दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए पिछले वाले वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो आप सभी आज ये हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम लोग अनुपात और समानुपात को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो पार्ट 1 हमने अपलोड किया था आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हुआ वीडियो। अगर आप उसे आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे जाके आसानी से देख सकते हैं। अनुपात और समानुपात का पार्ट 1, यह मेरा पार्ट 2 है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबा के ऑल पे जो है क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आपको जो है मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात क्या होता है, तो अनुपात किस तरह का होता है उनके बारे में सीखे थे। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दा पे, अनुपात वाला सवाल पे आते हैं, ठीक है। जैसे आपका सवाल रहेगा कि आपका यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 7:4 तो पूछेगा कि A अनुपात C बराबर 8, यानी A और C का अनुपात का मान क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। तो आपको हम जो है ना दो तरीका बता रहे हैं, एक तो बेसिक तरीका और एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना। तो आइए बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए आपको निकालना है A अनुपात C, ठीक है ना। तो हम आपको क्या सिखाए थे कि A अनुपात B अनुपात C तीनों लिख लिए हम। उसके बाद देखिए ए बी का मान आपका दिया गया, ए अनुपात बी कितना दिया है 2:3, बाकी बात जो है ना यहाँ अनुपात में कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए बी अनुपात सी आपका है 7:4। देखिए बी अनुपात सी 7:4, यहाँ अनुपात कुछ नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या करते हैं, आपको हम क्या सिखाए हैं कि जिसके आगे जो खाली बच गया उसको बढ़ा देना है। क्या करना है, जिसके आगे जो भी संख्या खाली है, जो भी घर खाली है उसको बढ़ा देना है। जैसे 3 के आगे खाली है तो 3 को बढ़ा दीजिए, 7 के आगे खाली है तो 7 बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए। उसके बाद क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि गुना कर देते हैं। गुना कर दीजिए, 7 दूनी आपका हो जाएगा 14, 7 की आपका हो जाएगा 21, 4 की आपका हो जाएगा 12। अगर यह अनुपात में कटता है तो कटा सकते हैं। तो क्या कट रहा है, क्या यह 2 से नहीं, यह नहीं कट रहा है। तो आपका ए बी सी तीनों का अनुपात पूछ लिया, मतलब यहाँ पे निकल गया। अगर आपका पूछता है ए बी सी का अनुपात क्या होता तो आप क्या बोलते हैं, सर 14:21:12 होगा। लेकिन आपका सिर्फ पूछा ए अनुपात सी पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए अनुपात सी। तो ए का अनुपात हमारा आ गया 14 और सी का अनुपात कितना आ गया 12। या कट रहा है, कटा दीजिए। तो 2 × 14, 2 × 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7:6 आ जाएगा। यह तो आपका पहला तरीका था। और आगे तरीका देखिए, इसी सवाल को कैसे बनाते हैं आपको हम सब तरीका सिखा देंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद जो ट्रिक है आपको ट्रिक भी सिखा देंगे और हम लोग ट्रिक पर ही चलेंगे जितना जल्दी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ए अनुपात भी आपका 2:3 है, या खाली है इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए बी अनुपात सी आपका है 7:4, ठीक है, छोड़ दीजिए, खाली वाला को बढ़ाना नहीं है। क्या करेंगे, गुना करेंगे, इधर से गुना करेंगे और इधर से गुना करेंगे जी, 3 को पूरा चाहिए ना। तो आपका हो जाएगा, इधर से गुना करेंगे, फिर इधर से गुना करेंगे, फिर इधर से गुना करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, इधर से पहले गुना कीजिए, 4 × 3, 4 × 3 आपका हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद सामने वाला सामने से 7 × आपका हो जाएगा 21, ठीक है। और इसको इधर से 7 दूनी आपका हो जाएगा 14, हो गया। अब देखिए निकाल लीजिए ए अनुपात सी। ए अनुपात सी गुरुजी का होगा, ए अनुपात हमारा हो गया 14 और सी अनुपात हमारा हो गया 12। तो 2 × 14, 2 × 12 आपका हो गया 7:6। यह भी आपका एक बेसिक तरीका ही था। देखिए क्या किए ध्यान से, 3 अनुपात पुराना है ना, आपका ए बी का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, बी सी का 7:4 दिया हुआ है, तो हम लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए ये इसको गुना करेंगे इसमें, तो 7 4 कितना हो जाएगा 12। उसके बाद आ गया 7 को 3 से गुना कर दीजिए, 7 21,
उसके बाद यही 7 को आपको इधर से गुना कर दिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। यह तो आपका क्या हुआ, बिल्कुल बेसिक तरीका हुआ, ठीक है ना। एक तो जो घर खाली है उसको बढ़ा के बना लीजिएगा, और या फिर आप जो है तीसरा तिरछी गुना करके बना लीजिएगा। लेकिन आपको यह तरीका नहीं अप्लाई करना है, आपको बिल्कुल बनाना है शॉर्टकट। क्या बनाना है, शॉर्टकट, और आप सभी को शॉर्टकट ही अच्छा लगता होगा, ठीक है। ये देखिए निकालना है A अनुपात C निकालना है, देखिए डायरेक्ट बन जाएगा, क्विक बन जाएगा, डायरेक्ट बनेगा। तो A अनुपात C निकालेंगे, जब आपका फर्स्ट अनुपात लास्ट पूछे, देखिए यहाँ पर A B C है, तो A B C में A फर्स्ट हो गया ना और C लास्ट हो गया। जब आपका फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछेगा, इसका सिंपल सा ट्रिक है, सभी अनुपात को गुना कर दीजिएगा। यहाँ पे 2 अनुपात 3 है ना, तो इसको बोलेंगे 2/3। 7 अनुपात 4 है ना, तो इसको बोलेंगे 7/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपका हो गया 7 एकम 7, 3 दूनी 6, आपका हो जाएगा 7/6। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही में इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए आंसर आ गया 7/6। याद रखिएगा कि आंसर कितना आया था, 7/6 आ गया। हाँ, ऐसा तभी लागू होगा जब आपका फर्स्ट अनुपात लास्ट पूछेगा, चाहे आपका कोई भी हो, A B C D E F G कुछ भी हो, अगर फर्स्ट और लास्ट पूछेगा ना, आपको ये ट्रिक अप्लाई करना है। या इसका और एक तरीका है, अगर फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो पहला को गुना पहला से कर दीजिएगा, 7 दूनी आपका हो जाएगा 14, अंतिम का गुना अंतिम से, तो 3 चौका हो जाएगा 12, तो 2 7 14, 2 6 12। अब मजा आया। आपको जितना तरीका होता था रेशियो पे, तो आपको हम सब बता दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को फॉलो करना है ई वाला तरीका, ठीक है ना। आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सभी को यह तरीका कैसा लगा, ठीक है। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन को चेंज करेंगे, और यहाँ पे देखिए चेंज करते हैं। 1/2 और 2/3, तो आपको निकालना है वही A अनुपात C, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो A अनुपात C, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट अनुपात लास्ट पूछ रहा है, बिल्कुल सही है। तो पहला गुना पहला, मतलब A का गुना कर देंगे 2 में, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, अंतिम का गुना अंतिम में, यानी कि 2 गुना आपका हो जाएगा 3, 2 3 6, काट दीजिए, कट रहा है, 2 एकम 2, 2 3 6, आपका हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत है किसी को, मुझे उम्मीद है दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए और देख लेते हैं। 5/7, 4/3। अटेंशन मत लीजिए, आपको हम पहले एक तरीका सिखा देते हैं, उसके बाद आपको अगला तरीका भी सिखाएंगे, हर तरीका आपको सिखाएंगे। लेकिन हाँ, हम प्रयास यही करेंगे कि आप जितना जल्दी बना सकते हैं, जितना जल्दी। चलिए निकालिए A अनुपात C। A अनुपात C निकालना है, तो वही ना हो गया जी, फर्स्ट और लास्ट पूछ दिया गुरु जी। क्या करेंगे, बस पहला गुना पहला, 5 गुना 4, 4 पंचे 20, 7 गुना 3, 7 नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए इसको, क्या दिक्कत है, हो गया। और ले सकते हैं, चलिए और ट्राई कर लेते हैं हम लोग। 7/9, 1/7। तो AC का अनुपात निकालेंगे, सिंपल से कर देंगे, पहला गुना पहला, 7 गुना 1 7, 9 7 हो जाएगा 63। 7 से कट रहा है क्या, 7 एकम 7, 97 63, आपका हो गया 1/9 हो गया। चलिए यहां तक तो बिल्कुल ठीक है ना। आप A और C का अनुपात निकाल लिए। चलिए अगर इसी में पूछता A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, तब गुरुजी ट्रिक से कैसे बनाएंगे थोड़ा बता दीजिए। चलिए थोड़ा इसको सीधा कर लीजिए, अय्या अब हो गया। बिल्कुल सही आपका दिमाग में है कि सर अगर A B C पूछे, और आपका दिमाग में चलता होगा A B C D पूछे, और चलता दिमाग में होगा आपका A B C D E पूछे, F पूछे, G पूछे, कुछ भी पूछे, लेकिन पूछेगा ना, बन जाएगा। तो देखिए आपको पहले हम बेसिक तरीका सिखा रहे हैं, ठीक है ना। पहले आपको जो है ना लगभग आपको जो है ना, हम आपको लगभग 4 से 3 क्लास जो है ना, यानी हाँ 3 से 4 आपको 4 क्लास जो है ना आपको हम बेसिक बताएंगे, बिल्कुल बेसिक एकदम 0 से, ठीक है ना। उसके बाद आपको हम क्वेश्चन से बताएंगे, इस पर आपको 200 से प्लस क्वेश्चन आपको बताएंगे, 209 या 10 क्वेश्चन है नोट्स में आपको बताएंगे। और यह नोट्स जो है ना आप टेलीग्राम ग्रुप से बढ़िया ऑनलाइन क्लासेस पे चले जाइएगा, आपको वहां पे आपको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है ना, सब सुविधा है। तो आइए निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C, जो तरीका आपको पहले सिखाया था शुरू में, वही तरीका फॉलो कीजिए, आपका निकल जाएगा। A अनुपात B आपका 7/9 है, या कुछ नहीं तो खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। B अनुपात C, तो B और C आपका है 1/7, यहाँ अनुपात खाली है, छोड़ दीजिए। उसके बाद चलिए
जिसका आगे जो खाली है बढ़ा दीजिए, एक आगे खाली है एक बढ़ा दीजिए, गुना कर दीजिए सबको। 1 गुना 7 आपका हो जाएगा 7, 1 गुना 9 आपका हो जाएगा 9, 9 गुना 7 गुना 9 9 7 क्या हो जाएगा 63। तो आपका ए बी सी का अनुपात क्या हो गया 7 9 63। आपका यह क्या होगा ए बी सी का अनुपात निकलेगा। यह तो आपके पास एक बेसिक इला तरीका हुआ। और एक तरीका बता देते आपको, जिसके आगे जो खाली था उसको हम नहीं बढ़ाएंगे, छोड़ दिए। चलिए ये ना हुआ, ए बी का अनुपात 7 9 है और बी सी का अनुपात 1 7 है, हम लिख दिए आराम से। अब गुना कीजिए, इधर से गुना कीजिए, 9 7 आपका हो जाएगा 63। अब सामने 1 है, 1 का सामने 9 है, तो 9 गुना 1 9, उसका इसका जोड़ा इसमें हो जाएगा 7 गुना 1 7। आपका यहाँ आंसर निकल गया 7 9 63। आपको यह भी तरीका अच्छा ही है, लेकिन आप चाहते हैं कि सर जल्दी से बन जाए ए अनुपात बी अनुपात सी, जैसे कि सर हम लोग बनाए थे ए और सी का अनुपात जल्दी निकालने के लिए। तो इसके लिए कोई ट्रिक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल एक ट्रिक है, देखिए ध्यान से। दोनों में देखिए कॉमन क्या है, ए बी बी सी, दोनों में क्या बी कॉमन है, बिल्कुल बी कॉमन है। तो क्या करेंगे, इस बी के पीछे दोनों ओर गुना कर देंगे और बी के आगे गुना कर देंगे। यानी कि नहीं समझ में आया क्या बोले, देखिए ध्यान से, इधर से पकड़ेंगे और दोनों में गुना कर देंगे। तो 1 गुना 7 आपका हो जाएगा 7, 1 गुना 9 आपका हो जाएगा 9। क्लियर है? बच गया क्या लास्ट में 7, लास्ट को लास्ट में गुना कर दीजिए, 9 7 आपका हो जाएगा 63। तो देखिए 7 9 63, 7 9 63 आ गया। आया मजा? नहीं आया? और देखिए टेंशन मत लीजिए, आपको हम सब में ट्रिक बताएंगे और सभी लोग जानते हैं, लगभग हम ट्रिक ही बताते हैं। 1 अनुपात 2 और 2 अनुपात 3, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। देखिए आपको अब हम बेसिक नहीं बताएंगे, बेसिक बिल्कुल नहीं बताएंगे, आपको डायरेक्ट बोलेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। आपको हम क्या बोले हैं, पीछे से पकड़ना है, दोनों में गुना करना है, ये ना बताए हैं। पीछे में 2 है, 2 गुना 1 आपका हो जाएगा 2। यह सब में लागू होगा, बिल्कुल सब में लागू हो जाएगा, हम लागू करके दिखा भी देंगे आपको। 2 गुना 1 2 और 2 गुना 2 आपका हो जाएगा 4। यहाँ तक ठीक है। लास्ट में क्या बचा 3, ये लास्ट को लास्ट में गुना कर दिया, 3 दूनी 6। यह डिवाइड हो रहा है, 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। आपका आंसर हाजिर है। कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए और एक दो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, टेंशन मत लीजिए, पूरा पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे। आ जाइए 7 अनुपात 2 3 अनुपात 5, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, लास्ट में आप सभी को हम होमवर्क भी देंगे, आप सभी होमवर्क भी कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो निकालना है जी ए अनुपात बी अनुपात सी। तो क्या सिखाए थे, पीछे से पकड़ना है, यहाँ पे जितना भी है सब में गुना कर देना है। पीछे में क्या है 3 है, 3 को पकड़िए, दोनों गुना कर दीजिए। तो 3 गुना 7 3 7 21 और 3 गुना 2 3 दूनी 6। क्लियर है? उसके बाद लास्ट में क्या बचा 5, 5 लास्ट में है तो इसको लास्ट में ही गुना कर दीजिए, 2 5 हो जाएगा 10। नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का बिल्कुल दिमाग में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट है तो और लीजिए। 2 अनुपात 7, ठीक है ना, 4 अनुपात 1, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। आप सभी सोचते होंगे सर खाली यही बता रहे हैं, बिल्कुल आपको ए बी सी डी हर टाइप का बताने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, बट्टे उट्टे सब बताएंगे आपको। चलिए तो निकाल लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। एकदम आराम से नुनुआ की तरह पीछे से पकड़ेंगे और दोनों में गुना कर देंगे, इसको पकड़ेंगे ये दोनों में गुना कर देंगे। तो 4 गुना 2 हो जाएगा 8, 4 गुना 7 7 चौके 28, लास्ट में बचा 1, लास्ट वाला लास्ट में गुना कर दीजिए, 1 गुना 7 आपका हो जाएगा 7। 8 अनुपात 28 अनुपात 7 आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दिक्कत होगा भी नहीं, क्यों दिक्कत होगा। चलिए अब देखिए आपका सवाल तो यह सिंपल था, सभी लोग जानते भी हैं कि सर यह इजी है, लेकिन आपको हम सिखाने का प्रयास करते हैं, 0 लेवल से लेकर चलते हैं। यह मेरा पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले बना दिया है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं जाकर जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सभी वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो आइए, और थोड़ा आप सभी जो है ना वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के बारे में इस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होती है।
तो आइए देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपका क्या ऐसे नहीं हो सकता है, ए अनुपात बी 1/2 अनुपात 1/3 तथा बी अनुपात सी बराबर आपका 1/4 अनुपात 1/7, तो पूछेगा कि ए अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, आपको ए बी सी भी बातें बताएंगे, पहले आप ए सी निकाल लीजिए। ठीक है, तो दिमाग में सभी लोग बैठा लीजिएगा, जब आपका फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछे तो सभी अनुपात को गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले अनुपात को सीधा कर लेते हैं। तो ए अनुपात बी, तो इधर से गुना करना है आपको, इधर से 3 गुना 1 आपका 3 और 2 गुना 1 आपका हो गया 2, तो ए बी हमारा अनुपात 3:2 हो गया। ठीक है, उसके बाद बी अनुपात सी क्या होगा, इधर से गुना कीजिए, 7 गुना 1 आपका हो जाएगा 7 और 4 गुना 1 आपका हो जाएगा 4। तो आपका ए बी और बी सी अनुपात बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आप जो है ना पहले इस टाइप का ही बना रहे थे। ठीक है ना, अब निकालना है ए अनुपात सी। तो क्या सिखाए थे, जब फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछेगा, पहला गुना पहला, अंतिम गुना अंतिम, बहुत ही सिंपल है। यानी कि 3 गुना 7 3 7 21, 2 गुना 4 आपका हो जाएगा 8। हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा। और लेते हैं, चलिए यहाँ पे 2/3 लेते हैं, 7/, मान लीजिए 1 ही लेते हैं। यहाँ पे आपका 3/2 लेते हैं, 4/3 लेते हैं। ऐसा है तो आपको बताना है कि ए और सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले अनुपात को सीधा कर लीजिए। तो ए अनुपात बी है, सॉरी बी है, ए अनुपात बी आपको क्या सिखाए थे, गुना इधर से करना है, इधर से गुना करना है। ए गुना 2 आपका हो जाएगा 2, इधर से गुना कीजिए, 3 गुना 7 आपका हो जाएगा 21। तो आपका जो ना ए और बी का अनुपात निकल चुका है। क्लियर है यहाँ तक। आप चलिए बी अनुपात सी, तो इधर से गुना करना है, इधर से ख्याल रखिएगा, इधर से 3 गुना 3 9, 2 गुना 4 2 चौके 8। तो हमारा ए बी और बी सी का अनुपात क्लियर हो चुका है। अब हमें निकालना है ए अनुपात सी। तो पहला गुना पहला, तो 2 गुना 9 9 दूनी 18 और 21 गुना 8 कितना हो जाएगा आपका 168। यह डिवाइड हो रहा है, काट दीजिए इसको। 2 नाम 18, 2 8 16, 2 चौक 8, 8 4 12। ओ अभी और कट रहा है 3 से, देखिए ना, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 8 24। आपका हो जाएगा 3 अनुपात 28 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी भी डाउट है क्या? मुझे उम्मीद है कि सभी लोग समझ गए होंगे। अगर बट्टे वाला रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। और इसी में अगर आपको पूछ देगा कि ए बी सी का अनुपात है क्या होगा, तो क्या फर्क पड़ता है, आपके पास ए बी और बी सी निकालने के लिए आपको आता है ना, तो ए बी सी निकाल लीजिएगा। चलिए इसके पहले और एगो देख लेते हैं, उसके बाद आपको अगला तरीका भी बता देंगे। चलिए, अगर सभी को वीडियो अगर अच्छा लगता है, जितने भी लोग हमें अभी देख रहे हैं वीडियो पे, मोबाइल पे देख रहे हैं, तो सभी लोग जो है ना अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है या फिर नहीं लगता है। क्योंकि आपका सहमति ही, आपका परामर्श ही मेरे लिए एक उत्साह बढ़ाने का काम करता है, एनर्जी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे आपका दिया 3/2 अनुपात 2/7, 3/7 अनुपात 1/4। तो आपको निकालना है ए और सी का अनुपात क्या होगा। चलिए आइए पहले इस अनुपात को सीधा कर लेते हैं। ए अनुपात बी, इधर से गुना करेंगे ना तो 3 7 आपका हो जाएगा 21, इधर से गुना करेंगे ना 2 दूनी होगा 4। अब इसका निकाल लीजिए। बी अनुपात सी, इधर से गुना करेंगे ना तो 4 3 12, इधर से गुना करेंगे ना 7 गुना 1 आपका 7। तो आपका ए बी और बी सी का अनुपात निकल चुका है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना है ए अनुपात सी। तो यानी फर्स्ट और लास्ट, ए फर्स्ट हो गया सी लास्ट हो गया, ए बी सी में, तो हमारा ए फर्स्ट और सी लास्ट हो गया। तो ए और सी निकाल लीजिए, बस पहला गुना पहला, तो यानी कि 21 गुना 12, ठीक है, अनुपात 4 गुना 7। अब देखिए हम चाहे तो डायरेक्ट गुना भी कर सकते थे, गुना इसलिए नहीं किए कि ताकि हम ना इसको कटा सकते हैं। 4 कम 4, 4 3 12, तो 7 कम 7, 7 3 3 9, अनुपात यहाँ क्या बचा, 1 ना बचा। इस तरह से आप अपना दिमाग को चला सकते हैं। नहीं तो ऐसा कीजिए ना, इसको गुना भी कर दीजिएगा ना, फिर भी आपका आंसर इतना ही होगा, आपको कटाना पड़ जाएगा। सबसे अच्छा क्या करेंगे, बड़ा अंक रहेगा तो गुना कर देंगे, लास्ट में गुना कर देंगे, जो कटेगा आसानी से कटा देंगे, गुना भी इतना होला हो जाएगा और सवाल भी हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है ना ए सी अभी सीखे हैं, अब सीखते हैं ए बी सी। और मुझे उम्मीद है अगर आपसे पूछेगा कि सर यही सवाल है और ए बी सी, अगर चलिए यहाँ पे
ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ लेगा तो क्या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप क्या बोलिएगा? अरे गुरुजी आप तो पहले बता चुके हैं, तो बनेगा क्यों नहीं? बिल्कुल बनेगा। लास्ट में क्या है 12 है ना, इसको पकड़ेंगे, ये दो नंबर गुना कर देंगे, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 12 गुना 21 तो हो जाएगा हमारा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, एक हो जाएगा हमारा 25। अनुपात 12 गुना 4 बड़ा चौके 48, और लास्ट में जो बचा है लास्ट में गुना कर दीजिएगा, 7 चौका 28। ऐसे जो कट रहा है अभी कटा दीजिए, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छौके 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8। या फिर 2 से कट रहा है, काट दीजिए। 2 छौक 12, 2 तिया 6, 2 12, 2 सत्ती 14। अब यह नहीं कट रहा है, 63 12 7 अनुपात में कट जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी, अगर आपसे जो ना बट्टे में भी रहेगा सवाल आप सभी बना सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलिए मुझे उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए और एक दो ले लेते हैं बट्टे वाला, ताकि आप सभी के पास जो भी डाउट होगा अभी भी वो क्लियर हो जाएगा। चलिए 1/3 अनुपात 1/4, 1/7 अनुपात 1/3 इतना रहेगा। तो आपको ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो पहले अनुपात को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, पूर्णांक में कर लेते हैं। तो ये 4 है, ठीक है 4 है, तो 4 गुना 1 आपका हो जाएगा 4, और 3 गुना 1 आपका हो जाएगा 3। उसके बाद 20 को भी क्लियर कर लेते हैं। 3 गुना 1 आपका हो जाएगा 3, 7 गुना 1 आपका हो जाएगा 7। अनुपात में जब बट्टे में रहेगा ना अनुपात ना, तो आप सभी को इधर से गुना करना, इधर से 3 4 गुना करना इधर से, तब उसके बाद इधर से गुना करना। ठीक है, तो हमारा ए बी और बी सी का अनुपात तो निकल चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब निकलना है ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो क्या करते हैं, ट्रिक यही ना है, ट्रिक है कि लास्ट पकड़ेंगे और दोनों में गुना कर देंगे। तो 3 गुना 4, 3 चौके 12, 3 गुना 3, 3 तिया 9। उसका लास्ट में जो बच गया उसको लास्ट में गुना कर दिए, 3 सत्ते 21। तो शायद ये 3 से कर रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। तो बताइए आंसर क्या हो गया? 4 3 7 अनुपात हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है समझ में नहीं आता होगा, बिल्कुल समझ में आता होगा। तो ए बी सी वाला हम लोग सीख चुके हैं। इसी में थोड़ा और सवाल को चेंज करता है। किससे चेंज करता है? देखिए, जितना टाइप से आपसे सवाल चेंज करके पूछेगा ना, आपको हम हर टाइप का सवाल बता रहे हैं। इसी में सवाल देखिए कैसे आता है, सुनेगा ध्यान से। लैंग्वेज में आता है, देखिए इस तरह से। यदि ए का 20% बराबर बी का 30% हो तो, ठीक है ना, तो ए अनुपात बी होगा। चलिए, बिल्कुल आपको हम 0 लेवल से लेकर जा रहे हैं, कोई हाई लेवल नहीं अभी है। आपको अभी 4-5 टाइप जो है ना, 4-5 वीडियो ऐसा मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ बेसिक ही पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद जब हाई लेवल में पहुंचेंगे ना, बड़ा क्वेश्चन में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में सर इतना नीचे से क्यों बता रहे थे। ठीक है ना, इसलिए जो है ना आप सभी एक नोटबुक बना लीजिएगा। नोटबुक में जो है ना मेरा जितना भी क्वेश्चन होगा सभी लोग नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो देखिए, दिया गया है कि ए का 20% बराबर बी का 30% हो तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो ए का मतलब गुना 20% बराबर बी का मतलब गुना 30%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आपका हो गया 2a बराबर क्या हो गया? 3b हो गया। तो देखिए, a b को इधर लाएंगे, गुना से हो जाएगा भाग में, इधर 3 है, इसको इधर भेजेंगे, हो जाएगा बट्टे। तो इसलिए a अनुपात b कितना हो गया आपका? 3 अनुपात 2 हो गया। इतना हो गया। ये तो पूरा बेसिक हुआ, ठीक है ना, ये क्या हो? पूरा बेसिक हो गया। लेकिन देखिए, अगर आपको बनाना है फटाक से, ठीक है ना, तो क्या कर रहे हैं, इसको चलिए गायब कर देते हैं। सभी लोग देख लीजिए सही से। चलिए अब देखिए, बोलता है ए का 20% बराबर बी का मतलब गुना 30%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो लिखिए सीधा ए अनुपात बी। तो देखिए उल्टा होता है, ए का वैल्यू हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2। 3 अनुपात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही इजी है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या हमारा आ जाएगा? गुना करेंगे ना, इसका हो जाएगा 2a होगा, या गुना करेंगे तो क्या होगा? 3b होगा। तो a अनुपात b 3 2 कैसे हो गया? तो a का मान होगा e, उल्टा होगा, ठीक है, दूसरे को उल्टा होगा।
जो b के साथ में होगा वह a का मान होगा, और जो b के क्या बोले, जो a के साथ में होगा वह b का मान होगा, और जो b के साथ में होगा वह a का मान होगा। तो b के साथ में क्या है 3 है, तो 3 हमारा हो जाएगा a का अनुपात। उसके बाद a में क्या है 2 है, यह 2 हो जाएगा हमारा b का वैल्यू, यानी a अनुपात b कितना हो जाएगा वो इतना 3 अनुपात 2। देखिए सीधा अगर बोलेंगे 2a बराबर 7b, तो क्या बोलेगा सर a अनुपात b कितना हो जाएगा, तो उल्टा कर दीजिए, तो b के साथ में वो आगे आ जाएगा, जो a के साथ में वो पीछे चल जाएगा, यानी कि a का हो जाएगा 7, b का हो जाएगा 2, तो 7 अनुपात कितना हो गया आपका 2 हो गया। और एक बार देख लीजिए, इसे मान लिया जाए कि 7q बराबर 6p, और बोलेंगे क्या q अनुपात p क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, तो q का हो जाएगा 6 और p का हो जाएगा 7, 6 अनुपात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह बात समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए इस पे और चेक करते हैं। a का 50% बराबर b का 70% हो तो a और b का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल हम छोटा लेवल से है ना, देखिए a का 50%, आप 50% 100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 50% देखिए समय परसेंट है ना, परसेंट लिखिए मत कीजिए क्योंकि कट जाएगा ना, यहीं से काट दीजिए सीधा, उतना टेंशन मत लीजिए, काट दीजिए। 0 का आंसर हुआ तो हो गया हमारा कितना, यहाँ बच गया 5a, इधर क्या बच गया 7b, तो a अनुपात b हो गया ना 7 अनुपात 5 हो गया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, जो b में होगा वह a का मान, जो a में होगा वह b का मान। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हाँ, तो चलिए आइए इस टाइप को हम लोग खत्म ही कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, यदि a का 40% बराबर b का 80% हो तो a अनुपात b होगा। a अनुपात b क्या होगा, वही सवाल आपका सेम आ गया ना। तो देखिए a का 40%, आपको हम हर तरीका बता रहे हैं कहाँ कहाँ काटना है। यहाँ से कैंसिल हो गया, 40 से कम 40, 40 दूनी कितना हो गया 80। तो यहाँ पे a गुना एक आपका a ही रहेगा, और आपका एक लिख भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नहीं लिखा जाता है। b गुना 2 आपका हो जाएगा 2b, तो आपका a अनुपात b पूछेगा तो हो जाएगा 2 अनुपात 1, यानी कि जो a में है a का अनुपात होगा b वाला और b का अनुपात हो जाएगा a वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का। तो चलिए अब थोड़ा और टाइप चेंज होता है आपका, ठीक है ना, उस पर भी बात। चलिए यहाँ पे सवाल आपको हम लिख दिए हैं, यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c तो a और c का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, जितना भी टाइप आपको हम बताएंगे ना, इस टाइप से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका, चाहे आप कंपटीशन का एग्जाम हो या आप अगर ITI का देने वाले हैं या पॉलिटेक्निक का, इससे बेसी नहीं आ सकता है। पूरा A to Z झाड़ के बता देते हैं। तो यहाँ से निकाल लीजिए, तो पहले a अनुपात b तो हो जाएगा ना 3 अनुपात 2, उसके बाद b अनुपात c क्लियर कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 5 अनुपात 4। तो आपका a b और b c निकल चुका है, और क्या पूछा है गुरुजी a अनुपात c, होना क्या कमाल की बात है, a अनुपात c, तो पहला गुना पहला, 3 5 15, 4 2 8, आपका हो जाएगा 15 अनुपात 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए और यहाँ पे चेंज करते हैं, 5a बराबर 7b और 6b बराबर 9c, तो आपको बताना है a और c का अनुपात क्या होगा। हो जाएगा। आइए पहले यहाँ पे इस अनुपात को क्लियर कर दीजिए, a अनुपात b 7 अनुपात 5, तो b अनुपात c 9 अनुपात 6। यह कट रहा है सो कटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको निकालना a अनुपात c, a अनुपात c, तो पहला गुना पहला, तो आपका हो जाएगा 9 गुना 7 गुना 9, 9 हो जाएगा 63 अनुपात 6 5 आपका हो जाएगा 30। यह कट रहा है आपका, कटा दीजिए। किसे कट रहा है, 3 से, 3 दूनी 6, 3 कम 3 और 3 लंग 30, आपका हो जाएगा 21 अनुपात 10 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं किसी को। अब देखिए इसी पे और हल्का सवाल को घुमाता है, कैसे देखिए, अगर इसी में पूछता आपका a b c का अनुपात, देखिए इसी में देख लीजिए
यदि आपका 2a बराबर 3b तथा 5b बराबर मान ले कि 5c, ठीक है, 5 तभी क्या ना, मान लीजिए चलिए 7 से, तो a अनुपात b अनुपात c क्या हो। हाँ देखिए ये सवाल आपका है, तो ए बी बीच में संबंध दिया गया, आपसे ए बी सी तीनों पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आराम से। ये देखिए पहले यहाँ से ए अनुपात बी निकाल लीजिए, 3 अनुपात 2 हो जाएगा, आप ये समझ गए ना कैसे निकालते हैं। उसके बाद बी अनुपात सी निकाल लीजिए, 7 अनुपात क्या हो जाएगा 5, तो निकल गया। आप निकाल लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो पीछे से पकड़ेंगे तो हम गुना कर देंगे, 3 7 21 और 7 दूनी हो जाएगा 14, लास्ट में लास्ट से गुना तो 5 हो जाएगा 10, आपका 21 14 10। जिस तरह से सवाल पूछेगा आप निकाल सकते हैं। अब देखिए अब यहीं पे थोड़ा सवाल में और हल्का चेंज करता है, जितना टाइप है आपको हम सब सिखा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। यदि 2a बराबर 5b बराबर 7c, तो a अनुपात c बराबर वाट। देखिए आ गया ना सवाल में चेंजिंग, 2a बराबर 5b बराबर 7c, तो a और c क्या होगा। देखिए पहले अनुपात क्लियर कीजिए, a अनुपात b, a b निकालेंगे तो इसको ढक देंगे, मतलब है a b से c से मतलब नहीं है, तो c को क्या कर दिए ढक दिए, तो यहाँ पर क्या इसको मतलब गायब कर दीजिए, इसलिए गायब कर देंगे। तब आप माने सिर्फ a और b ही है ना, तो हो जाएगा इसका 5 अनुपात 2। यहाँ पे क्या 7c था, अब निकालेंगे b अनुपात c, तो bc निकालेंगे तो bc को देखेंगे, जिसको निकालेंगे उसी को देखेंगे, बाकी सबको ढक देंगे, ऐसे मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें 7 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 5 हो गया। अब देखिए a अनुपात c, बहुत ही मजा आ गया, a अनुपात c, पहला गुना पहला, 7 5 35 और 2 5 आपका हो गया 10, कट रहा है कटा दीजिए, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 अनुपात 2 आपका आंसर आ गया। आगे समझ में। और एगो देख लेते हैं, यदि 5a बराबर 2b बराबर चलिए 3c, तो a और c का अनुपात क्या होगा। a और c पूछे, a b c कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ आपको हम a और b और c तक ही सिखाएंगे, अगला वाले वीडियो में आपको d तक बताएंगे, उसके बाद अगला e तक भी बताएंगे, ठीक है ना, ऐसा मत लीजिएगा। आइए तो निकालते हैं पहले a अनुपात b, तो c को भूल जाइए, ये दोनों देखेंगे तो a अनुपात b निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 अनुपात 5। अब निकालेंगे b अनुपात c, तो इसको a को भूल जाएंगे और सिर्फ b और c को ही देखेंगे, b और c, तो 3 अनुपात 2 हो जाएगा, 3 अनुपात 2 हो गया। अब निकालिए a अनुपात c, तो पहला गुना पहला, 3 दूनी आपका हो जाएगा 6, 5 दूनी हो जाएगा 10, काट दीजिए, कट रहा है तो 2 3 6, 2 5 10, आपका हो गया a और c का अनुपात। अगर इसी में पूछता कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो सिंपल है, पीछे से पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे तो हम गुना कर देंगे, तो 2 3 6, 2 3 5 15, लास्ट में जो है 2 5 10, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हाँ कोई डाउट नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, हर क्लास आपको अच्छा लगेगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम, जय हिंद सभी को।